राज्य में रोडवेज बसों का संचालन शुरू हो गया है। कोरोना वायरस के चलते बसों का संचालन 22 मार्च से बंद था, लेकिन अब 50% यात्रियों और टिकट 70% की वृद्धि के साथ सेवा शुरू की गई है। बसों का संचालन भले ही शुरू हो गया हो, लेकिन उसे यात्रियों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और अब यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार रोडवेज बसों में यात्रियों की संख्या में इजाफा कर किराए में कटौती करने जा रही है। इस पर सैद्धांतिक मुहर लग गई है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने परिवहन आयुक्त से प्रस्ताव मांगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार बसों में 75% सवारियां ले जाने की अनुमति देने जा रही है। इससे यात्रियों के किराए में भारी कटौती हो जाएगी और 26 अगस्त की कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। अगर फैसला सकारात्मक रहता है तो लोगों के लिए काफी बड़ी राहत होगी। राज्य में गुरुवार को कोरोना के 411 नए मरीज मिले। इसके साथ ही कुल मरीजों की संख्या 13,636 हो गई है। 301 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए, जबकि विभिन्न अस्पतालों में 9 मरीजों की मौत हो गई। पूरे राज्य में अभी तक 9,433 मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक गुरुवार को यूएस नगर में 125, हरिद्वार में 115, देहरादून में 87, अल्मोड़ा में 2, बागेश्वर में 1, चमोली में 9, चंपावत में 2, नैनीताल में 47, पौड़ी में 6, टिहरी में 17 मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जबकि एम्स में भर्ती 4, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 4, जबकि दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती 1 मरीज की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में अभी तक कुल 187 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। राज्य में कोरोना मरीज 26 दिन में दोगुना हो रहे हैं। मरीजों के ठीक होने की दर 70% के करीब पहुंच गई है, जबकि संक्रमण दर 5% से ऊपर चल रही है। दिल्ली के आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यह ऐलान आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। केजरीवाल ने कहा कि हमने उत्तराखंड में सर्वे कराया, उसमें 62% लोगों ने कहा कि हमें उत्तराखंड में चुनाव लड़ना चाहिए। तब हमने तय किया कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी। उत्तराखंड में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य प्रमुख मुद्दे हैं। केजरीवाल ने आगे कहा, कांग्रेस और बीजेपी से लोगों की उम्मीद खत्म हो चुकी है। आपसे लोगों की उम्मीद है और चुनाव उम्मीद पर लड़ा जाता है। उत्तराखंड में फरवरी 2022 में जो विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने लगातार 2 बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल कर सरकार बनाई है। गुरुवार को शहीद राजेंद्र सिंह नेगी पंचतत्व में विलीन हो गए। वो 8 जनवरी से लापता थे और कुछ दिन पहले ही उनका शव जम्मू कश्मीर में मिला था, जिसके बाद उन्हें अंतिम दर्शन के लिए देहरादून लाया गया। उनके देहरादून आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। इस दौरान शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए खासी भीड़ जमा हो गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, देहरादून जिलाधिकारी, सेना के अधिकारियों के साथ विधायक और स्थानीय लोगों ने राजेंद्र सिंह नेगी की शहादत को नमन किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार शहीद के परिजनों की हर संभव मदद करेगी। राज्य सरकार शहीद की पत्नी को उनकी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी देगी। बता दें कि हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी सेना की 11वीं गढ़वाल राइफल्स में तैनात थे। वो बारामूला के गुलमर्ग इलाके में तैनात थे। 8 जनवरी को ड्यूटी के दौरान एवलांच आने से वो फिसलकर पाकिस्तान की सीमा की तरफ गिर गए थे।